बेटे को बाहर बाहर बीच में क्यों ले आते हो? अपने आप को बड़ी चमत्कारी मानते हो ना? तो ले आओ मेरे शंकर को वापस, ले आओ, ला सकते हो? ये चमत्कार तो सिर्फ आपके बस में है अक्का। चुप चुप, ये बकवास मेरे साथ मत करना। कुछ नहीं होता हमारे हाथों में, कुछ भी नहीं। पति का कल्याण पत्नी के हाथों में होता है, यही कहते हैं ना सब। अरे उसी के लिए तो सारे तीज त्योहार व्रत करते हैं, मैंने भी किए थे। क्या फल मिला? मेरा शंकर सिर्फ 2 साल का था, उसके सर से उसके पिता का साया उड़ गया। उसके बाद भी मैंने अकेली ने माँ होने का हर दायित्व निभाया। उसके पालन पोषण में कोई कमी छोड़ी नहीं मैंने। उसके लिए भी व्रत किए मैंने। कुछ नहीं होता हमारे हाथों में, ना मेरे हाथों में कुछ है, ना तेरे इन हाथों में कुछ है। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक बुरी पत्नी थी, मैं बुरी माँ थी, या मैंने बहुत बुरे कर्म किए? क्या तू किसी को जीवन दे सकता है? नहीं ना, तो फिर यहाँ बैठकर क्या बांटता रहता है लोगों को? प्रेम और आशाएं, बस यही है मेरे पास बांटने के लिए। यही बांटता आया हूं मैं अक्का। जो उगया सो अंत वे, फूलिया सो कुमलाही, जो चिन्या सो ढई पड़े, जो आया सो जाही। इस संसार का यही नियम है अक्का कि जो उदय हुआ है उसे अस्त होना होगा। जो विकसित हुआ है वो एक दिन मुरझा जाएगा, और जो आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा। जीवन और मरण किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर जीवन में प्रेम हो, आशाएं हो, तो जीवन अच्छा लगता है। प्रेम, आशाएं मिथ्या है सब, छलावा है छलावा। इंसान जितनी जल्दी ये बात समझ जाए, उतनी जल्दी उसका दुख कम हो जाता है। इसे देखिए अक्का, ये सो रहा है, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। जानती हैं क्यों? इस खिलौने की वजह से। जबकि ये खिलौना मिट्टी का है, हो सकता है कल ही टूट जाए, फिर भी खुश है। ये चाहे तो दुखी भी हो सकता है, ये सोचकर कि कल जब ये खिलौना टूट जाएगा तो क्या होगा। लेकिन नहीं, ये खुश है क्योंकि ये आज में जी रहा है, आज से अपनी खुशियां चुन रहा है। सांत्वना भरे ये शब्द खोखले हैं साई, सत्य से कोसों दूर। अगर मेरा शंकर मुझसे ये चाहता है तो वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो कहाँ है साई? तुम मुझे दिखा सकते हो? द्वारका माई, द्वारका माई कहते हैं ना इसे। क्या यहाँ किसी ने कृष्ण भगवान को देखा है? देखना तो दूर, क्या यहाँ किसी ने उसकी मुरली की धुन तक सुनी है? आप सुनेंगी? मुरलीधर की मुरली की धुन द्वारका माई के कण कण में गूंजती है। विश्वास नहीं है तो यहाँ की किसी भी वस्तु पर अपने कान लगा कर देखिए, वो जरूर सुनाई देगी। यहाँ की किसी भी वस्तु पर कान लगाऊंगी तो मुरलीधर की धुन सुनाई देगी। अगर खुले दिल से सुनने की कोशिश करेंगी
तो जरूर सुनाई देगी। लेकिन अगर कोई भी विचार आपकी भावनाओं को बाधित कर रहा है तो नहीं सुन सकेंगी। ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे, क्योंकि मुरली की धुन सिर्फ मुरली से सुनाई देती है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। और मैं क्या, मैं दावा करती हूँ तेरे किसी भी भक्त ने नहीं सुनी होगी। और अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सुनी, तो या तो वो तुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं या फिर तुझसे डर कर झूठ बोल रहे हैं। तेरे बारे में जितना जानना था उतना जान चुकी, अब जाती हूँ मैं। बच्चे की जिम्मेदारी ली है तो निभाना सीखो ना। अभी गिर जाता तो चोट लग जाती बच्चे को। बच्चे के इतने पास में कोई दिया जलाता है क्या? करवट लेता तो हाथ जल जाता। बेचारे को ठंड लग रही है। कंबल नहीं उड़ा सकते थे? बेचारा ठंड से कांप रहा है। मैं भी किसे कह रही हूँ? उस व्यक्ति से जिसने खुद इस बच्चे की जिम्मेदारी गांव के छोटे छोटे बच्चों पर सौंप दी। बच्चों ने खुद ही कहा है कि जब तक इसकी मां नहीं मिल जाती वो इसकी देखभाल करेंगे। आप सही कह रही हैं, इसे एक मां की जरूरत है, आप जैसी मां की, जो इसकी जरूरतों को समझ सके और उन्हें पूरा कर सके। ये तेरा जादू है ना? माया जाल है ना? क्या है ये? मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। क्या मतलब है इसका? फिर मैं पहले कैसे नहीं सुन पाई और अब कैसे सुनी? जब आप तड़प कर सत्तू की तरफ भागी तो दिल की गहराइयों में आपने जो प्यार बांध रखा था उसकी गिरह खुल गई और वो प्यार बिना किसी बाधा के उमड़ पड़ा। जब आपने मुझे फटकारा तो आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी करुणा और भी छलकने लगी। नहीं 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 नहीं, मेरे हृदय में कोई प्रेम नहीं है, कोई ममता नहीं है। वो तो बस वो बच्चा गिर रहा था, उसे चोट लग जाती, उस चिंता से मैं गई थी। क्योंकि मेरे मन में प्रेम, ममता, भावना, करुणा कुछ शेष नहीं है साई। प्रेम, ममता, करुणा, भावना अगर ये आप में नहीं होती तो आज आप जीवित ही नहीं होती अक्का, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। और सच तो ये है कि हम खुद चोट खाने के डर से इन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन क्या हमारे ना पहचानने से या स्वीकार ना करने से सत्य का अस्तित्व समाप्त हो सकता है? और अगर हो सकता तो फिर यह धुन क्यों सुनाई दे रही है? आंखें खोलिए अक्का और स्वीकार करिए उसे
जो ये कायनात आपको देना चाहती है। आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।